वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, जरा ध्यान से सुनिए। वाणी, बुद्धि और व्यापार के देवता बुध का गोचर हो चुका है चतुर्थ राशि में गुरु और शुक्र के साथ। त्रिग्रही योग है, कई प्रकार के शुभ और बेहतरीन परिणाम लेकर आने वाला है, कई समस्याओं से मुक्ति के मार्ग खोलने वाला है। साथ ही साथ एक दिन के बाद यानी कि 25 तारीख को 24 और 25 तारीख को चंद्रमा का गोचर भी आपके जीवन में सौभाग्य का कारक होगा। मंगल की इस पर पूर्ण दृष्टि होगी। कहने का मतलब यह है कि आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन में वो छुपे हुए रहस्यों को उजागर करेगा जो आपके जीवन में चल रही इस समय की परेशानी समस्याओं का समाधान लाएगा। पूर्ण ग्रह विवेचन आपको श्रेष्ठ मार्गदर्शन देगा। इसी के साथ साथ जब शुभ ग्रहों की योग युतियां बनती हैं और केंद्र में बनती हैं, केंद्रीय राशियों में बनती हैं, तो ये कुछ दिव्य शक्तियों को जागृत या एक्टिवेट करना शुरू करती हैं। याद रखना कि धर्म की माने, शास्त्रों की माने तो हमारे घर में कुल 45 प्रकार के यानी 45 प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है, जिनमें की कुछ शक्तियां बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्नति और बाधा दोनों की ही कारक होती हैं, और कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो जीवन में सुख शांति और मानसिक शांति सुकून के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो इस समय और काल पर आपके घर में 3 प्रकार की दिव्य शक्तियां एक्टिवेट हो जाएंगी इन ग्रह गोचरों के आधार पर। याद रखना बंधुओं कि जीवन में कोई भी इंसान कुछ भी करता है, भोगता है, सुख है या दुख है, पीड़ा है या कष्ट है, सब कुछ ग्रहों से बंधा हुआ है। ग्रहों से बाहर कुछ भी नहीं है। स्वयं देवी देवता भी जब जन्म लेकर इस मृत्यु लोक में आते हैं तो वे भी ग्रह के अधीन ही कार्य करते हैं। कहने का मतलब यह है कि ग्रह इस संसार के, इस भौतिक जगत के पालक हैं, सुचालक हैं। इनको यह जिम्मेदारी दी गई है। तो बेहतर यह होगा कि ग्रहों को समझा जाए, ग्रहों के माध्यम से समय को समझा जाए, और हमारी हिंदू वैदिक परंपरा का यह बेहतरीन संकलन है। ऋषि मुनियों के तपोबल से यह ज्ञान हासिल हुआ है, तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए। तो आज का यह कार्यक्रम आपको वो महत्वपूर्ण कड़ियां, वो महत्वपूर्ण सूत्र देने जा रहा है जो आपको जीवन की इस समय की कठिन विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने का मार्ग सुझाएगा। कुछ बेहतरीन अवसर हैं, 3 प्रकार के बड़े बेहतरीन अवसर हैं जो आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि दिया तले अंधेरा जैसा, कुछ गलतियां भी हैं जो आप करने वाले हैं। इसी के साथ साथ एक रोग, जी हाँ, हर अच्छाई के पीछे बुराई होती ही है, प्रकृति का यह स्वभाव है। तो एक रोग भी उत्पन्न होने वाला है। कार्यक्रम में सारी बातों को आपको हम समझाने जा रहे हैं पूरे विस्तार के साथ। आपको बस करना यह है कि धैर्य के साथ टिके रहना है अंत तक। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे 2 बेहतरीन उपाय जो ग्रहों की ऊर्जाओं को संतुलित करते हुए, आपकी कुंडली के दोषों के प्रभाव को छीण करते हुए आपको आगे बढ़ने का बेहतरीन अवसर देंगे। जी हाँ, तो इन उपायों को भी जरूर जान लेना। कार्यक्रम के महत्व को समझते हुए, समय के महत्व को समझते हुए, बिना समय बर्बाद करते हुए, महामाई के दर्शन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति के साथ, भाव के साथ माई के दर्शन करते हुए लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। बंधुओं, ये भी लिखना कि हे माता रानी, हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारा कल्याण करो। बंधुओं, आपका अष्टलक्ष्मी यंत्र जागृत और अभिमंत्रित पूरी तरह से एक्टिवेट इस समय और काल पर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रखा हुआ है। आप अपना यंत्र, अपना अष्टलक्ष्मी यंत्र मंगाएं। इसे यंत्रों का राजा कहते हैं, और बड़े ही भाग्यवान होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसी दिव्य वस्तुएं मिलती हैं, मिल पाती हैं। क्योंकि लोग यूं ही बिना जागृत किए यूं ही बाजार से कोई भी यंत्र उठा लाते हैं, फिर वो काम नहीं करते, तो फिर दोष यंत्र को देते हैं। विधि को दोष दीजिए, यंत्र को नहीं। तो यंत्र आपके लिए ये जो हमने एक्टिवेट किया है, जागृत किया है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इसे मंगा लीजिए, आपके जीवन में सदगति लेकर आएगा। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद।
इस समय और काल पर आपका मन, आपका फोकस अपने काम को सही तरीके से अंजाम देने पर रहेगा। अपनी त्रुटियों को, कमियों को आप चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। अपना स्वास्थ्य, धन, रिश्ते, नाते और समय सबका बराबर संतुलन बनाकर चलने का प्रयास करेंगे। कुछ पुरानी गलतियों का आपको दुख भी रहेगा। कुछ पुरानी गलतियां आपके मन में गिलानी का भाव रखेंगे। आपकी गलतियों की वजह से कुछ रिश्ते आपसे दूर हो चुके हैं। उन रिश्तों के जाने का थोड़ा बहुत खेद भी आपको रहेगा, लेकिन आप इसे समय की मांग समझकर मान लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आप ज्यादा पुरानी बातों में खोना नहीं चाहते हैं। जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। जिन्होंने जो भी कुछ आपके साथ किया है, उन्हें आप उनके भाग्य पर छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अब आप बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं और ये मानसिकता आपकी डेवलप हुई है जीवन के अनुभवों को देखते हुए, बहुत कुछ सहते हुए, लोगों के मनोभावों को समझते हुए। एक चीज है कि आपने अपने जीवन को सिर्फ जिया ही नहीं है, आपने जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा भी है और इसी को कहते हैं उन्नति हासिल करना। जीवन में उन्नति वैसे तो भौतिकवादी दृष्टि से देखें तो जो बहुत धन कमा लिया, बहुत आगे बढ़ गया, उसने उन्नति हासिल की कहा जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जिस व्यक्ति ने अपने अनुभवों से सीखा, नई स्मृतियों का निर्माण किया और खुद को स्थिर बनाने में जो कामयाब रहा, चाहे स्थिति कैसी भी हो, तो वह व्यक्ति ने अपना जन्म सफल किया। जी हाँ, आप देखिए कि जो संत होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उनके पास धन दौलत तो नहीं होती, लेकिन उनका मन शांत रहता है, स्थिर रहता है और उन्होंने ज्ञान के माध्यम से अनुभव हासिल किए हुए हैं। तो उन्हीं अनुभवों के सहारे वो अपने आप को विकसित करते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा ही कुछ कुछ आपके साथ है। अब बात करते हैं आपके आने वाले समय और आपके परिवार, बिजनेस, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति और भविष्य की योजनाओं के बारे में। इस समय की ग्रह स्थितियां अच्छी हैं। बुध, शुक्र, गुरु एक साथ बैठे हुए हैं, चतुर्थ राशि में बैठे हुए हैं, चंद्रमा को बल दे रहे हैं। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि भी, चतुर्थ दृष्टि इनके ऊपर पड़कर और प्रभाव को बढ़ाती है। तो यहाँ पर समय है जो आपके आगे बढ़ने के मार्ग खोलेगा। नए मौके, अवसर आपके जीवन में आएंगे। जिन कार्यों में रुकावटें आ रही थी, उन कार्यों में गति आनी शुरू हो जाएगी। छोटी छोटी सफलताएं आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। मनोबल आपका ऊंचा रहेगा। कहने का मतलब यह है कि ये समय है जब आप कुछ कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। अब पारिवारिक स्थिति की बात करें तो परिवार का वातावरण शांत रहेगा। जो भी क्लेश, तनाव और नकारात्मक स्थितियां हैं, वे कुछ हद तक शांत हो जाएंगी। आपके ऊपर उनका प्रभाव होना बंद हो जाएगा। आपका फोकस दूसरी जगह हो चुका है। हाँ, धन की कमी और छोटी छोटी जरूरतों को पूरा न कर पाने का खेद आपके मन में अवश्य है, लेकिन भविष्य के लिए आप आशावादी हैं। इस समय और काल पर शत्रु आपके चाहे कितने ही एक्टिवेट हो जाएं, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके आसपास एक अदृश्य शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी का चार्ज एक्टिवेट हो चुका है। इस समय धर्म के प्रति आपका रुझान भी बढ़ेगा। परिवार में किसी प्रकार की कोई खुशखबरी, कोई मेहमान आने वाले हैं अगले 2 से 3 दिनों में। इस समय और काल पर बात की जाए आपकी आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति कमजोर कही जा सकती है। धन का अभाव तो है ही, लेकिन खर्चे भी अनियंत्रित हैं। आने वाले समय और काल में आर्थिक स्थिति मजबूत होने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। अचानक से आपका रोका हुआ धन, पैसा आपकी ओर आकर्षित होगा। जो लोग इस समय और काल पर किसी नई योजना पर काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। सही शुभ मुहूर्त और कार्य को देखकर नए बिजनेस, व्यवसाय की शुरुआत आप कर सकते हैं। कुछ लोगों को वाहन का सुख भी प्राप्त हो सकता है, प्रॉपर्टी का सुख भी प्राप्त हो सकता है, अगर उनकी जन्म पत्री में ग्रहों की स्थिति, खासतौर से मंगल और शुक्र की स्थितियां अच्छी हैं, चतुर्थ भाव की स्थिति अच्छी है। इस समय और काल पर आप फूंक फूंक कर कदम रखेंगे। अपने जीवन की हर एक कमी को ढूंढकर बाहर निकालने का प्रयास करेंगे और आप उसमें कामयाब भी रहेंगे। आपकी सच्चाई, अच्छाई, नेक दिली की तारीफ होगी। समाज में, कार्यस्थल पर, पड़ोस में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। आपकी एकाग्रता आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये समय पॉजिटिव कहा जा सकता है। देवी देवता भी आपका साथ देके दिखाई देंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है। एकांत में जब आप बैठेंगे तो आपको मंदिर की घंटियां सुनाई दे सकती हैं, शुभ संकेत दिखाई दे सकते हैं, शुभ पक्षियों के दर्शन हो सकते हैं और भीनी भीनी सी मीठी सी सुगंध भी आपको महसूस हो सकती है। योग और प्राणायाम के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आप ध्यान, मेडिटेशन की ओर जाएंगे। इस समय आप मौन रहना ज्यादा पसंद करेंगे, बजाय इसके कि शोर मचाना और गप्पे हाँकना और इधर उधर समय बर्बाद करना। बात करेंगे आपके बिजनेस, व्यवसाय की, तो इस समय पर कुछ बिजनेस बहुत अच्छी ग्रोथ देने वाले हैं, जैसे काउंसलिंग का बिजनेस है, कमीशन का बिजनेस है। साथ ही साथ वस्त्रों का व्यवसाय और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यवसाय में भी बढ़त दिखाई दे रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी के काम में भी बढ़त दिखाई दे रही है।
लेकिन ज्वेलरी आभूषण के कार्यों में बढ़त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव बनती दिख रही है। बात करेंगे इस समय और काल पर नए अवसरों की, तो नए अवसर तो आपको 100% मिलने वाले हैं। रुका हुआ फंड आपको मिलेगा। लोन जो लेना चाहते हैं उन्हें लोन आसानी से मिल जाएगा। बिजनेस को बढ़ाने के लिए की गई योजनाएं, किए गए कार्य सफल होते दिखाई दे रहे हैं। फिर भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे थोड़ा सा अलर्ट रहना, लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लेना और थोड़ा सा रुक कर और अपनी ग्रह और कुंडलियों का आकलन करवाने के बाद ही कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना। पुराने जिनके बिजनेस हैं, जिनमें उनको नुकसान घाटा हो चुका है, उन्हें रोक कर अब लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। नौकरी जिसमें कि मन नहीं लग रहा, किसी वजह से कठिनाई बहुत आ रही है, उसे छोड़कर दूसरी नौकरी की ओर जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये समय अच्छा है। दिव्य शक्तियों का सपोर्ट और सौभाग्य का जागरण ऐसे लोगों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। बस आपको करना यह है कि अपनी योजनाओं पर अडिग रहना है, अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखना है और परिस्थितियों का सही आकलन करना है। भावुकता बस कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है। शेयर मार्केट का काम, ब्याज का काम, कमीशन का काम थोड़ा सा मंदा होता दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर और वस्त्र और सैलून और भंडारण के कार्य, खेतीबाड़ी के कार्य, दुग्ध में डेयरी प्रोडक्ट के कार्यों में बढ़त दिखाई दे रही है। काम अच्छे चलेंगे। किसी बड़े निवेश की ओर भी आपका रुझान मन हो सकता है, कोई आपको सलाह दे सकता है। इस समय नौकरी की बात करें तो नौकरी तो जो लोग चाहते हैं उन्हें अवश्य मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा सजग रहकर कार्य करना होगा, सिचुएशन को समझकर डील करना होगा, आपको मौके की नजाकत को समझना होगा। जो अवसर आ रहे हैं सतर्कता पूर्वक उनका आकलन करना होगा, तो ही मौके आपको आएंगे। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है जन्म पत्री में, उन्हें तो आसानी से अवसर मिल जाएंगे। इस समय और काल पर आपकी मां का स्वास्थ्य बेहतर होता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ पिता के साथ और माता के साथ आपके संबंध भी अनुकूल होते दिखाई दे रहे हैं, शांतिपूर्ण है। स्थितियां आपके लिए परिवार में भी अनुकूल हैं, बशर्ते कि आप पुरानी बातों और चर्चाओं को ना छेड़ें। आपका रुका हुआ धन आपको मिलेगा। साथ ही साथ यदि किसी संस्था में, किसी जगह या किसी व्यक्ति ने आपका पैसा ले रखा है तो वह भी आपको देकर जाएगा। इस समय और काल पर आप काम का और आराम का सही संतुलन बनाएंगे। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए स्थितियां अच्छी हैं। बिना किसी रुकावट के आराम से विदेश जाने के अवसर उनके बन रहे हैं। फिर भी हम आपको बता दें कि एक बार कुंडली आकलन तब भी करा लेना, क्योंकि ये बड़े फैसले हैं। विवाह के लिए जो लोग तैयार बैठे हैं उनके लिए परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन बात बनते बनते रुक सकती है, अटक सकती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर पड़ती है, बुध, शुक्र पर और गुरु जैसे ग्रहों पर पड़ती है, तो ये वैवाहिक जीवन में या फिर वैवाहिक बंधनों को रोकने का कार्य करती है। प्रेमी जीवन की बात करें तो नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। प्रेमी जीवन में सफलता होगी। प्रेमी के साथ समय बेहतरीन बिताएंगे, कहीं घूमने जाएंगे। आपका प्रेमी आपको गिफ्ट उपहार दे सकता है, लेकिन प्रेमी यदि किसी करियर में है तो उनके करियर में थोड़ी खींचतान, स्ट्रेस अवश्य आएगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ भी आपका तालमेल बेहतरीन बैठेगा। साथ ही साथ आपका जीवन साथी आपको कोई गिफ्ट उपहार दे सकता है। जीवन साथी के परिवार वालों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव, तनाव हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य उनका खराब हो सकता है, उनका ख्याल रखने की आपको आवश्यकता है। साथ ही साथ जीवन साथी के मन को समझकर आपको बात करनी होगी, तब तो सब कुछ ठीक रहेगा, वरना वातावरण दूषित हो सकता है, तनावपूर्ण हो सकता है। प्रेम विवाह में सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं इस समय और काल पर। अगर आपके जीवन में प्रेम से संबंधित, दाम्पत्य जीवन से संबंधित समस्याएं चल रही है तो इसका कारण इस समय के ग्रह गोचर नहीं है, आपकी जन्म पत्री में मौजूद पाप ग्रह या फिर नकारात्मक योग है जो इसके कारक है। तो अपनी कुंडली का एक बार आकलन जरूर करा लें। इस समय और काल पर आपको देवी देवताओं का सपोर्ट पूरी तरीके से मिलेगा। पॉजिटिव एनर्जी का चार्ज आपको घेरेगा, नई उमंग आपके साथ होगी। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर किसी प्रकार का बंधन, तंत्र मंत्र, नकारात्मक कर्म उनके ऊपर किया गया है। ऐसे लोगों को, या फिर आप ये चाहते हैं कि आपके ऊपर कभी जीवन में किसी निगेटिव एनर्जी का कोई खास प्रभाव हो ही ना, आप हमेशा आगे ही आगे बढ़ें, तो आपको चाहिए दिव्य शक्ति का सपोर्ट, एक कवच, एक सेफ्टी मैकेनिज्म। तो इसीलिए हमने बनाया ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षक कवच। यह माई की विशेष ऊर्जाओं को केंद्रित करता है। इसमें मौजूद चीजें कुछ इस प्रकार से एक्टिवेट की गई हैं कि वे आपके जीवन में देवी की ऊर्जा को केंद्रित करती हैं। जो भी इस कवच को धारण करता है उसके आसपास ऊर्जा का एक विशेष सकारात्मक क्षेत्र बनता है जो उसे प्रोटेक्ट रखता है, सुरक्षित रखता है। इस महारक्षक कवच को आपको मंगाना बेहद आवश्यक है। अपने लिए स्वयं को धारण करना, अपने परिवारजनों को सुरक्षित करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आज का यह जो समय है, इस समय और काल को कलयुग कहते हैं। यहाँ वही लोग अपने सबसे बड़े शत्रु बनते हैं जो अपने आसपास घूमते हैं, साथ रहकर
चेहरों पर नकाब लगाकर लोगों के साथ धोखा करना आजकल फैशन बन चुका है और इससे लोग चतुराई का नाम देते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने आप को सुरक्षित प्रोटेक्ट रखना ही होगा, यह आपका दायित्व है। अब बात करते हैं उन अवसरों की जो इस समय पर आपको मिलने वाले हैं और दिव्य शक्तियों की। दिव्य शक्तियों की बात करें तो आपको इस समय अपने घर की रसोई घर में, क्योंकि रसोई घर कोई साधारण स्थान नहीं है, यह आपके घर की ऊर्जा का केंद्र है। यहीं से आपके घर को, घर के सभी लोगों को ऊर्जा मिलती है, पालन होता है। रसोई घर में माना जाता है कि माता अन्नपूर्णा का, भगवान धन्वंतरी का, पितृ देवताओं का, माता लक्ष्मी का वास होता है। तो बेहतर यह है कि आप अपने घर की रसोई घर में दक्षिणी दीवार पर भगवान धन्वंतरी की फोटो अवश्य लगा दें, या फिर माता अन्नपूर्णा की, जिसमें कि मां अन्नपूर्णा शिव को भिक्षा भीख दे रही हैं। माता अन्नपूर्णा माता पार्वती का ही स्वरूप है। तो ऐसी तस्वीर अपने रसोई घर में आप जरूर लगाएं, इससे आपके घर का वातावरण तुरंत परिवर्तित हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी की लहर सी दौड़ेगी और आपका घर निरोगी होगा, सकारात्मक ऊर्जा से भरेगा, धन धान्य से भरेगा। इसी के साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आप यह भी करें कि अपने घर के ब्रह्म स्थान में किसी भी प्रकार की गंदगी ना रखें, ब्रह्म स्थान में प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था रखें और वहां पर कोई भी एक पवित्र पौधा अवश्य रखें। हो सकता है कि तुलसी का पौधा जरूर रखें। यहाँ पर घर के पुरखे पूर्वजों का वास होता है, साथ ही साथ देवी देवताओं की अनेक शक्तियां यहाँ पर केंद्रित होती है, इसे इसीलिए ब्रह्म स्थान कहते हैं। और इन्हीं के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण स्थान आपके घर का ईशान कोण है। वास्तु पुरुष का यह सिर है, भगवान भोलेनाथ का यह स्थान है और ग्रहों में देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति का यह स्थान है। यानी देवों में महादेव और ग्रहों में ग्रहों के मंत्री यानी बृहस्पति। कहने का मतलब यह है कि ये स्थान एक ऐसा स्थान है जो मौके अवसरों को लेकर जीवन में आता है, बिगड़ी बातें बनाता है और घर के वातावरण को शुद्ध करता है। यहाँ पर प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था आप करें, प्राकृतिक नहीं तो अप्राकृतिक प्रकाश रखें, यानी बल्ब वगैरह, ट्यूबलाइट वगैरह जलाकर रखें। साथ ही साथ हो सके तो हरे भरे पौधे यहाँ पर जरूर लगाएं। इसी के साथ साथ अपने जीवन में खुशहाली लेकर आने के लिए, मौके अवसरों को लाने के लिए यहाँ पर एक उपाय जरूर करें। एक कांच का बड़ा कटोरा या पीतल का बड़ा कटोरा रखें और उसमें जल भरें, थोड़ा सा उसमें इत्र डालें, थोड़ी सी उसमें पिसी हुई हल्दी मिलाएं, एक चांदी का या सामान्य चलता हुआ सिक्का उसमें डालें, कुछ पीले पुष्प उसमें डालें, थोड़े से चावल भी डाल दें। इस पानी को हर तीसरे दिन आप किसी पवित्र पौधे में डालकर परिवर्तित करें, नया पानी डालें। जब आप इसे रखना शुरू करते हैं तो आपका गुरु एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है और गुरु कुंडली का आधार होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु की कृपा है उस व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं आ सकते, कष्ट नहीं आ सकते, वह आगे ही आगे बढ़ेगा। इसीलिए तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा कहा गया है, क्योंकि गुरु की कृपा सबसे बड़ी कृपा होती है। तो आप अपने गुरु को एक्टिवेट कर लीजिए। इसी के साथ साथ इत्र तिलक भी लगाइए, ये इस समय का बड़ा उपाय है जो ऊर्जाओं को संतुलित करेगा। बाकी अगर पूर्ण समाधान आपको चाहिए तो आप अपनी कुंडली का आकलन कराइए। आपकी कुंडली का सच्चा और गहराई से आकलन हम करके दे देंगे और जब तक आप अपने कष्टों से मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक आपका साथ भी देंगे। हजारों लोग हमसे हमेशा जुड़े रहते हैं और अपने जीवन के छोटे बड़े मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं। तो आपके साथ भी यही हम करेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। यही तो महामाई की कृपा और सेवा भाव का फल प्रतिफल होता है। हमें लोगों की मदद करने में, सेवा करने में आनंद आता है। तो आप पूर्ण समाधान के लिए अपनी कुंडली दिखाइए। ये जो बातें हमने बताई हैं ये आपके ग्रहों के गोचर हैं, लेकिन कुंडली की परिस्थितियां आपके व्यक्तिगत जीवन की परिस्थितियां हैं, वह आपके जीवन के व्यक्तिगत सूत्र हैं। उम्मीद है सारी बात आपने समझ ली है। चलिए अपनी वाणी को अब हम यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।